गाइस, आज काफ़ी दिन के बाद फिनबरी के बारे में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जिसको भी पता नहीं है फिनबरी के बारे में, उसको बता दूँ कि फिनबरी एक कंपनी था जो अमेज़न का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको देता था, ठीक है? चाहे अमेज़न बैलेंस हो गया या आपका एप्पल स्टोर का बैलेंस हो गया, वो फिनबरी वेबसाइट आपको कन्वर्ट करके बैलेंस बैंक अकाउंट में देता था। पर बहुत सा उस टाइम कमेंट्स आया था और बहुत से लोगों का बैलेंस मतलब लॉस चला गया। बहुत लोगों ने बोला कि बैलेंस स्कैम हो गया या मेरे साथ फ्रॉड हो गया या मेरा बैलेंस डूब गया, हम फिनबरी ने हमारा बैलेंस ले लिया। तो गाइस, मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एक बताऊंगा कि फिनबरी के थ्रू जितने लोगों का भी बैलेंस फंसा हुआ था, सबका बैलेंस रिफंड हो जाएगा। तो कैसे रिफंड होगा और किस तरह आपको क्या करना है और वो कौन सा वेबसाइट है और कैसे आपको बैलेंस को रिफंड लेना है अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बजाज के ऑफर के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक बजाज का ऑफर नहीं लूटा है तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन आ जाइए। टेलीग्राम पे ऑलरेडी यहाँ पे बजाज एप्लीकेशन का यहाँ पे दिया गया है। बजाज एप्लीकेशन का गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में यूपीआई का ऑप्शन आएगा। यूपीआई ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका रेफर कोड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो रेफर कोड मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो मस्त आपको यहाँ पे रेफर कोड को आपको वेरीफाई करना है। रेफर कोड को वेरीफाई करने के बाद कोई भी बैंक अकाउंट वहाँ पे एक वेरीफाई कर लेना है। बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपको 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है किसी भी यूपीआई आईडी में। अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको अप टू 500 रुपये तक का स्क्रैच कार्ड मिलेगा और आपको 15 रुपये इंस्टेंट में आपके वॉलेट में मिलेगा, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आता है ऑफर के बारे में तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके हमको बोल सकते हो। अभी हम मेन टॉपिक के बारे में आएंगे। फिनबरी में बहुत से लोगों का बैलेंस फंसा हुआ है, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आप उस बैलेंस को अपने रिफंड कैसे ले सकते हो, ठीक है? तो आपको अगर फिनबरी के थ्रू बैलेंस फंस गया है, अगर आप उस बैलेंस को रिफंड लेना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना और मैं आपको जो भी स्टेप बताऊंगा या जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो आपको सेम करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे हमको कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी बात पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको फिनबरी के वेबसाइट में आना है। मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। आप उसमें लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पे फिनबरी का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे राइट साइड में थ्री डॉट का एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है? थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे होम है और यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया एक्सचेंज एप्पल स्टोर गिफ्ट कार्ड, ठीक है? आप इसके थ्रू अमेजोन का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे और एप्पल स्टोर का बैलेंस भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे। तो काफ़ी यूजर का यहाँ पे कमेंट्स था कि मैंने एप्पल का स्टोर बाय किया था अमेजोन पे लेटर से और मैंने फिनबरी के थ्रू कन्वर्ट किया तो वो बैलेंस मेरा फंस गया। फिनबरी ने अभी तक मेरा बैलेंस नहीं दिया। तो ये काफ़ी दिन पहले मैंने बोला था और काफ़ी लोगों का बैलेंस फंसा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद सबका ही बैलेंस फिनबरी के थ्रू उसका बैलेंस रिफंड हो जाएगा और क्लेम हो जाएगा टोटली बैलेंस। तो कैसे होगा इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और मैं जो भी बोलूँगा उस बात को याद रखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे होम का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सचेंज का आएगा, यहाँ पे लीगल का आएगा और यहाँ पे माई अकाउंट का आएगा, ठीक है? अगर आपने फिनबरी में अकाउंट बनाया था तो आप उसको लॉगिन कर लोगे। अगर लॉगिन नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट आस्क का, ठीक है? तो इसमें आप क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट में क्लिक करोगे। कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद थोड़ा सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद अभी इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन आ रहा है रिफंड क्लेम, ठीक है? क्लेम रिफंड, ठीक है? यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लेम रिफंड। यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है मेरे तरफ से। यहाँ पे डायरेक्ट फिनबरी की वेबसाइट में एक अपडेट दिया गया है। यहाँ पे जिसका भी बैलेंस फिनबरी के थ्रू फंसा हुआ था और जिसने भी बोला था कि हमारा फिनबरी बैलेंस लेके भाग गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया, ठीक है? तो मैंने भी बोला था कि फिनबरी आपका बैलेंस लेके भाग जाएगा, कोई भी यूज़ मत करना। और मैंने उस टाइम बोल दिया था कि अभी फिनबरी किसी का भी बैलेंस नहीं दे रहा है तो आप कोई भी ट्राई मत करना। फिर भी बहुत से लोगों ने इसको ट्राई किया था और अपना अमेजोन पे लेटर्स बैलेंस से पे लेटर बैलेंस से वो एप्पल स्टोर का बैलेंस खरीद के और उसको फिनबरी के थ्रू कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता था। पर किसी का भी बैलेंस बैंक अकाउंट में कभी तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि फिनबरी के थ्रू जितने लोगों का भी बैलेंस फंसा हुआ था वो बैलेंस कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, आप वो प्रोसेस क्या है। तो अभी आप जैसे मैंने आपको बोला शुरू से जो भी प्रोसेस मैंने बोला, अभी आप कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लेम रिफंड का, ठीक है? क्लेम रिफंड में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फास्ट नेम का। यहाँ पे फादर नेम एंटर करोगे आप, यहाँ पे मदर नाम एंटर करोगे, यहाँ पे अपना जेंडर चॉइस करोगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे जो भी आपका ईमेल आईडी था। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है? मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ऊपर करोगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे आपका कंट्री क्या है वो यहाँ पे एंटर करोगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है? आधार कार्ड का जो करंट साइट है वो एंटर करोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है? उसका आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। मैक्सिमम यहाँ पे 10 MB का होना चाहिए और यहाँ पे आधार का जो आपका बैक साइड है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। याद रखना है कि 10 MB का मैक्सिमम होना चाहिए।
और यहाँ पे आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 10 MB का होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आपको इसको MP को 10 MB नहीं करना है, कैसे किया जाता है या कैसे MP को काम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, अगर आपको जानना है तो मेरे कॉमेंट्स में बोलना, मैं उसके बारे में एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद याद रखिएगा यहाँ पे अपना ही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, क्योंकि ये वेबसाइट को पहले वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेगा आपका डॉक्यूमेंट, आपका डिटेल वेरीफाई करेगा, तभी आपको वो बैलेंस रिफंड देगा। या नहीं तो आपने कोड जो भी बाई किया था फिनबरी को, जो भी स्कैन की आपने एक्सचेंज करने का कोशिश किया था उस कोड को, हो सकता है कि आपको वो कोड ऑटोमेटिक उसको रिवर्स कर दिया जाए फिनबरी के थ्रू, इसलिए वो इतना डिटेल मांग रहा है। तो उसके बाद आपने जो एक्सचेंज करने के लिए आपने फिनबरी के थ्रू जो भी यहाँ पे कोड दिया था, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपने कोड दिया था, आपने जो कोड भी यहाँ में मतलब मान लीजिए कि आपने अमेजोन पे लेटर से आपने एप्पल स्टोर का यहाँ पे आपने गिफ्ट कार्ड परचेज किया था, तो गिफ्ट कार्ड का नंबर जो होगा आपने जो भी यहाँ पे यूज़ किया होगा फिनबरी की वेबसाइट में बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, आपको फिर से यहाँ पे वो कोड को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आप उस कोड को एंटर करोगे कि आपके केस में कौन सा कोड था और आप किस कोड का क्लेम लेना चाहते हो और आप उस कोड का वैल्यू क्या था, अमाउंट क्या था, ठीक है, वो एंटर करोगे। और उस कोड का वार्डर ID क्या था, ठीक है, आपने जहाँ से भी बाई किया था उसका एक वार्डर ID होगा, वार्डर यहाँ पे नंबर डालोगे, ठीक है, वार्डर ID नंबर डालोगे और उसको किस दिन उसने उसको आपने बाई किया था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है डेट ऑफ वार्डर, ठीक है, आपने जिस दिन भी उसको वार्डर किया था, ठीक है, जैसे आपने अमेजोन से अगर खरीदा होगा तो अमेजोन में डेट होगा, आप वहाँ पे देख लीजिए आपने किस दिन वहाँ पे बाई किया था उसको, वहाँ का आप यहाँ पे वो डेट डालोगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपका फिनबरी के थ्रू उसको चेक किया जाएगा कि वो आपका कोड है या नहीं है। पूरा डिटेल डालोगे, जैसे मैंने आपको बोला पूरा डिटेल यहाँ पे डालने के बाद फिनबरी के थ्रू पूरा वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको वो कोड या नहीं तो वो बैलेंस आपको पूरा रिफंड किया दिया जाएगा और फिनबरी के थ्रू कोई भी बैलेंस रखा नहीं जाएगा। जैसे ही शुरुआत में बहुत से लोगों ने बोला था कि फिनबरी मेरा बैलेंस लेके भाग गया, फिनबरी मेरे साथ स्कैम हो गया, तो किसी के साथ भी स्कैम नहीं होगा। फिनबरी अभी बैलेंस सबका यहाँ पे ऑप्शन लेकर आ गया है, अपनी वेबसाइट में क्लेम रिफंड का ऑप्शन आ रहा है, तो सब लोग उसी रिफंड को क्लेम कर सकते हो। तो जल्द से जाओ और क्लेम कर लो, क्योंकि देखो फिनबरी मेरी कंपनी नहीं है या मैंने इसको नहीं बनाया कि मैं इसका मतलब प्रमोट कर रहा हूँ या इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बैलेंस फंसा है और मैं इसके बारे में वीडियो बनाया था शुरू में, तो हमको लगा कि यहाँ पे क्लेम रिफंड का ऑप्शन आया, तो मैंने सोचा कि फिर से मैं एक वीडियो डालूँ ताकि सब जितने भी लोग यूजर था और जितने भी कस्टमर था सबका बैलेंस क्लेम हो जाए और सबको इससे बच जाए, ठीक है। तो कोई भी अभी कोई भी ट्राई मत करना बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए फिनबरी को। जितने लोगों का भी बैलेंस फंसा हुआ था वो सिर्फ क्लेम करो अपने बैलेंस को। अगर किसी भी तरह का इशू आता है तो हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और मैंने आपको बजाज का जो ऑफर के बारे में बताया उस ऑफर को लूटना मत भूलना गाइस। उस ऑफर के रिलेटेड जो भी इशू आता है हमको आप कॉमेंट्स कर सकते हो वीडियो में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होते हो तो ऑफर से रिलेटेड आपको डेली अपडेट मिलेगा, लो प्राइस में शॉपिंग करने का मौका मिलेगा, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, किस में भी। तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि हाल ही में यूट्यूब की तरफ से मेरा टोटली व्यूज़ को माइनस कर दिया गया है, वॉच टाइम को माइनस कर दिया गया है। तो प्लीज़ हमको आपका सपोर्ट चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने लोग भी फिनबरी को यूज़ किया था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरा भी वॉच टाइम इंक्रीज हो।